बलूचिस्तान में पिछले 3-4 दिन पहले ख़बर आई थी कि इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो मुअत्तल हैं। वजह ये बताई गई थी कि अगस्त का महीना बड़ा सेंसिटिव होता है, यौम आज़ादी भी होता है, अकबर बुगटी साहब की बरसी भी होती है, तो 31 अगस्त तक इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। और वजह ये थी कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो उन पे काबू पाया जाए या उनमें कमी की जाए। लेकिन इंटरनेट सर्विसेज बंद होने के बाद 2 ख़बरें आई हमारे पास। एक तो ये कि कल कोयटा से पेशावर जाने वाली जो जाफ़र एक्सप्रेस थी उसकी 6 बोगियाँ कोयटा और कोलपुर के दरमियान दश्त का जो इलाका है वहाँ ट्रैक पे धमाका हुआ तो वो पटरी से उतर गई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद से कम से कम 14 अगस्त तक कोयटा और दीगर सूबों के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। सर्विस से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जी हर रोज़ाना ट्रेनें 4-5 जो हैं वो जा रही हैं। जाफ़र एक्सप्रेस वाइट ट्रेन है जो कोयटा को पेशावर से मिलाती है रोज़ाना, जबकि एक बोलान मेल है जो हफ्ते में 2 दफ़ा कोयटा से कराची जाती है और 4 दिन में ये दूसरा धमाका है। जुमेरात को सिब्बी के करीब भी धमाका हुआ था ट्रैक पे, लेकिन खुशकिस्मती से जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो गुज़र गई थी, लिहाजा कुछ ख़ास नहीं हुआ। दूसरी जो ख़बर आई इंटरनेट की बंदिश के बाद वो ये थी कि ज़ियारत के असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी बेटे समेत अगवा हो गए। नामालूम मुसल्लह अफराद ने गनमैन, ड्राइवर और दीगर को तो छोड़ दिया, लेकिन एसी और उनके बेटे को ले गए। ज़िला केच में आपको याद होगा कि 4 जून को तम के एसी हनीफ नूरजई अगवा हुए थे। BLA ने उनके अगवा की ज़िम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन ताहाल उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी। सैयद अली शाह साहब, कोई फ़र्क पड़ा अमन व अमान में या टेरर खबर नहीं हुई है कि भैया इंटरनेट बंद है तो वारदातें कम कर दो? बहुत शुक्रिया सर। कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, वो इसलिए कि ज़ाहिर एक हाई प्रोफाइल सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, वो ज़ियारत से अगवा होते हैं। ज़ियारत का शुमार बलूचिस्तान के इंतहाई पुरअमन अजला में किया जाता है। वहाँ तो पता नहीं कोई 10-12 साल तक पहले तो कोई FIR भी तारीखी तौर पर, यानी जब से जिला बना था उस वक्त से लेके कोई 10 साल पहले तक कोई FIR भी दर्ज नहीं हुआ था। जाहिर है फिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है ज़ियारत, वहाँ से किसी अफसर का अगवा होना यकीनन ये हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और ये भी हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 5 रोज से या 6 रोज से जो इंटरनेट सर्विस है वो सिर्फ कोयटा में नहीं बल्कि बलूचिस्तान के तमाम 37 अजला में मुअत्तल है। एक तो वो वाक़या हुआ, उस हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि किसी सस्पेक्ट को, मुश्तबा शख्स को या तो हिरासत में ले लिया गया है या इस हवाले से किस लेवल का सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, वो भी मीडिया से अभी तक शेयर नहीं किया है। दूसरी जानिब आपने देखा कि कल जाफर एक्सप्रेस के 12 बम धमाकों का जो हैंड ग्रेनेड हमले हैं या ट्रैक्स पे हमले हैं वो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन कल खुशकिस्मती से कोई इंसानी जान जो है वो ज़ाया नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि बोगीज को, इंजन को नुकसान पहुंचा। आज फिर आपने देखा कि पाकिस्तान रेलवे ने, उनके तर्जमान ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहा गया कि यौम आज़ादी 14 अगस्त तक जो ट्रेन सर्विस है बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क जाने वाली जो ट्रेन सर्विस है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। बोलान मेल भी है, जाफर एक्सप्रेस भी है, दीगर जो मुसाफिर ट्रेनें हैं। ज़ाहिर जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं वो इसके जरिए सफर कर रहे थे, तो अभी ये ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल हो गई है। यहाँ पे ये बात कहना भी बहुत जरूरी है सर कि इस वक्त क्वेटा टू इस्लामाबाद तो एयर टिकट है, हवाई जहाज का जो टिकट है वो कल मैंने पता किया, वो ट्रेवल एजेंट बता रहा था कि 70,000 रुपए अगर आपने बर वक्त किया तो ठीक है, आपको 20-25 हजार में ये मिल जाएगा, क्योंकि सीटें सारी बुक होती है।
क्वेटा टू इस्लामाबाद हाईवे 5 बजे के बाद आप सफर नहीं कर सकते हैं। जिसका भी थोड़ा बहुत बस चलता है वो यही करता है कि वो हवाई जहाज के जरिए सफर करते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, रश है। उस वजह से 60,000, 65,000, 70,000 जो एयर कंपनीज है वो चार्ज कर रही है। तो फिलहाल ये सूरत हाल। अच्छा, मुझे ये बताइए शाह साहब कि आपने हवाई सफ़र की बात की तो मुझे याद आया कि हुकूमत ने ये जो ज़ायरीन जाते हैं ईरान और इराक़, इनकी आसानी के लिए, इसलिए कि इंतहाई गैर महफूज है ज़मीनी रास्ता, तो उन्होंने ये कहा है जी कोयटा से लेके ज़ायदान के लिए हम परवाज़ें शुरू कर रहे हैं। अब कोयटा कैसे पहुँचेगा वो परवाज़ लेने के लिए? यही बात है ना, अगर वो कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से वो सफर करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है उनको खर्च करना पड़ेगा। कराची से फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। रिस्क भी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है। अगर बाय रोड आते हैं तो फिर रिस्क है। अब जाहिर है क्वेटा से लेके तफसान जो है आपने देखा है कोई 650-700 किलोमीटर दूर है, सफर है। तो इसमें जाहिर है सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट ने तो कहा कि जी हम नहीं दे सकते हैं। तो अब एयर ईरान जो है, ईरान का जो इनकी हवाई जो कंपनी है, उन्होंने क्वेटा टू ज़ायदान डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है। ये एक रिलीफ तो है लोगों को, लेकिन यहाँ जो क्वेटा में रह रहे हैं ये उनके लिए रिलीफ है। लेकिन आपके कराची से आने वाली जितनी भी ज़ायरीन है, इराक, करबला, ईरान जाने वाले जो लोग हैं, वो तो जाहिर है पहले वो क्वेटा पहुंचेंगे तब जाके। आपने सही बात की। तो यकीनन एक अमन की सूरत हाल अफसर है। और इंटरनेट का भी मैं ये कह रहा हूँ कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है। प्लानिंग की बात है। अब वो ये कह रहे, खुशखबरी है कि जो लोग कोयटा नहीं जा सकते तो वो कराची में ही रहें और यहाँ से एक फेरी सर्विस अनकरीब कब से हम सुनते आ रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्ट जाएगी, ईरान की बंदरगाह पे भी जाएगी, यूएई भी जाएगी और इराक भी जाएगी इंशाल्लाह। तो वो फेरी सर्विस जो है मेरा ख्याल है कराची से भी शुरू हो रही है और गवादर से भी शुरू हो रही है। बस शुरू हो रही है। सईद अली शाह, आपका बहुत बहुत यार, हमेशा बड़ा ही दुख होता है आपसे बात करके, और जिन हालात में आप रह रहे हैं, जो इर्द गिर्द हो रहा है, और सरकार के रोज़ बयानात आ जाते हैं कि क्या, एक हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा था कि एक SHO की मार हैं, ऐसे हैं, देख लेंगे, ये कर लेंगे। आप इमेजिन करें यौम आज़ादी आप इस तरह से मनाएंगे कि आप इसेंशली कट ऑफ हैं, एक दूसरे से कट ऑफ हैं, बाकी सूबों से कट ऑफ हैं। मेरा ख्याल है कि हमें हर चीज़ को जो है ना नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। मेरा अंदाज़ा ये है कि हुकूमत चाहती है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो यौम आज़ादी अपने सूबे में रह के मनाएं और जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने सूबों में रह के बनाएं। तो जो जहाँ है वहीं रहे, वहाँ रहे। यौम आज़ादी के बाद फिर अगर कहीं जाना हो या ना जाना हो तो इसमें मुझे तो गुड इंटेंशन लगती है।